मेडिकल स्टूडेंट, नाम सुनकर आपने इमेजिन कर लिया होगा एक यंग लड़का या फिर एक यंग लड़की जो रोज कॉलेज जाते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में एक 70 साल का बुजुर्ग आपके सामने आ जाए एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो क्या आप अपनी आंखों पर भरोसा कर पाएंगे? अब आप कहेंगे कि यार कोई 70 साल का व्यक्ति एक स्टूडेंट कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है। दरअसल मलेशिया के एक 70 साल के बुजुर्ग ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है, ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और साथ ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो हम ना आपको उस व्यक्ति के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, उनकी जर्नी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने 70 साल की उम्र में पढ़ाई क्यों की और उन्होंने इससे पहले क्या कुछ किया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक। तो बात हो रही है आज मलेशिया के 70 साल के बुजुर्ग, ना बुजुर्ग नहीं, 70 साल के स्टूडेंट की। उनका नाम है तो होंग केंग। पूरी दुनिया उन्हें तोह के नाम से जानती है और तोह अब दुनिया के सबसे उम्र दराज मेडिकल ग्रेजुएट की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जुलाई 2024 में फिलीपींस के सेबू में स्थित साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी PHINMA से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है। कमाल की बात है कि जब तो पहली बार अपने क्लास में गए थे ना, तो उनके जो साथी स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने तो उन्हें प्रोफेसर ही समझ लिया था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि नहीं भाई, ये प्रोफेसर नहीं है, बल्कि ये तो हमारे साथ ही पढ़ने वाले हमारे सहपाठी हैं। सुनने में ये सारी चीज़ें कितनी कूल लग रही है ना, लेकिन तोह के लिए 70 साल की उम्र में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना, ये जो जर्नी है ना, ये इतनी भी आसान नहीं थी। जब तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें मेडिकल की पढ़ाई पूरी करनी है, तो जो उनके परिजन थे, यानी जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके जानने वाले थे, जो उनके परिवार वाले थे, वो बहुत चौंक गए थे। उन्हें लग रहा था कि भाई ये तो क्या करने वाले हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, अब क्यों मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। तोह को इन सिर्फ सामाजिक परेशानियों का ही नहीं, बल्कि बहुत सारी शारीरिक यानी कि फिजिकल समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, वो 70 साल के हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति 70 साल का हो जाता है तो उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आप चलने में उतने समर्थ नहीं होते हैं, आप सुनने में उतने समर्थ नहीं होते, आप देखने में उतने समर्थ नहीं होते। ये तमाम चुनौतियाँ तोह के सामने भी आई, लेकिन तोह ने इनको कभी भी अपने रास्ते का, अपने सपने के बीच हिंड्रेंस नहीं बनने दिया। तो फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो दुनिया के सबसे उम्र दराज मेडिकल ग्रेजुएट की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। अब आपको इस बात की बहुत दिलचस्पी हो रही होगी कि भाई 70 साल की उम्र में जब मेडिकल की पढ़ाई पूरी की उन्होंने, तो इससे पहले वो क्या करते थे। दरअसल तोह ने टेक सेल्स के क्षेत्र में काम किया था। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं कि गोल्फ खेलते हैं और इधर उधर घूमते हैं, वेकेशंस पर जाते हैं, लेकिन तोह ने ये सारी चीज़ें ना करते हुए उन्होंने पढ़ाई करने का निर्णय लिया और फाइनली वो मेडिकल ग्रेजुएट बन गए। आपको बता देते हैं कि तोह की ये जो पढ़ाई वाली जर्नी है ना, ये जो मेडिकल में वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। 3rd ईयर में जब वो पीडियाट्रिक्स के पेपर में फेल हो गए थे, तो उन्हें क्लासेस अटेंड करने से रोक लगा दी गई थी। यानी उनको कह दिया गया था कि भाई आप फेल हो गए हैं, अब आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे। वहीं फाइनल ईयर में ना उन्हें इंटर्नशिप भी करनी थी और इंटर्नशिप करने के लिए उन्होंने सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर 30 घंटे की लगातार शिफ्ट भी उन्हें करनी पड़ी थी। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई करने से पहले तोह ने इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे दूसरे कोर्सेज भी किए हैं। और जब उन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया ना, तो इससे पहले उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट भी दिया और इंटरव्यू भी दिया। यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है ना, तोह ने भी वो प्रोसेस कंप्लीट किया, वो भी 70 साल की उम्र में। सो आई एम डैम श्योर कि अगर आपको 1 या 2 असफलता मिली होगी और आप बैठ गए होंगे, तो आप तोह की इस कहानी से शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे, दोबारा से खड़े होंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आप भी अपने सपने को पूरा करेंगे। तोह की यह कहानी आपको क्या कुछ सिखाती है, कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे ओनली ऑन एनबीटी टेक।